अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइव में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। और इस वक्त मैं मौजूद हूं नासिर बाग के बाहर, जहां पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में उस्ताद-ए कराम मौजूद हैं। वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं कि सरकार की तरफ से तमाम कारोबार खुले रखे गए हैं, लेकिन जो कारोबार और जो इदारे बंद हैं वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से हैं, तालीमी इदारे हैं। उस्ताद-ए कराम ये कह रहे हैं कि 1,20,000 स्कूलों के बेरोजगार 9 लाख अफराद का जिम्मेदार कौन है। बड़ा अहम सवाल है, बड़ा एक जेन्युइन सवाल है कि ये वो तमाम लोग जो तालीम देते हैं अगर वो बेरोजगार हैं तो क्या उसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? लाजमी तौर पे वजीर तालीम पर हुकूमत पर आयद होती है। और सवाल ये भी है कि जब तालीम ही नहीं तो वजीर तालीम क्यों है? ये सवाल भी अपनी जगह पर अहम है। और सवाल ये भी है कि हमें सिर्फ दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, अपने बच्चों को हमने नहीं पढ़ाना। 5 करोड़ तलबा के तालीमी नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन है? ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो कहते हैं कि मैं एक डॉक्टर का उस्ताद हूँ, मैं डीपीओ का उस्ताद हूँ, मैं वकील का उस्ताद हूँ, मैं डीसीओ का उस्ताद हूँ, मैं उन सियासतदानों का उस्ताद हूँ जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। और मुतालबा क्या है? उस्ताद को इज्जत दो। मुतालबा क्या है? उस्ताद को रोजगार दो। उसके बच्चों को भी रोटी चाहिए, उसके बच्चों को भी अपने तमाम उनकी फैमिली को भी, बुजुर्गों को भी ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए। और अगर स्कूल बंद होंगे तो हमारे उस्ताद क्या करेंगे, किस तरह गुजारा करेंगे? मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आइए, ये नासिर बाग के बाहर जो रैली मौजूद है, मैं वहाँ पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। कायदीन से पूछते हैं क्या कोरोना के बावजूद स्कूल खोले जाने चाहिए? अहम सवाल है, पूछते हैं चलकर। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो नारे लग रहे हैं वो ये है कि इदारों को खोल दो, उस्ताद को इज्जत दो। ये इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है, मैं समझता हूँ कि लाहौर और पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरिद एहतजाज है जिसमें उस्ताद-ए कराम इस वक्त सड़कों पर मौजूद है। आदिल खलीक जो है वो प्रेसिडेंट है एकेडमीज एंड कॉलेज फेडरेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमें वक्त देने के लिए। अगर हम देखें इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है कोरोना की वजह से, तो उसमें हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त नहीं कि तालीमी इदारे बंद कर दिए जाए। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका, हुकूमत का जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, अहम करना है और बुज़दिलाना है। उसकी वजह यह है कि हमें तो ये सोसाइटी में नज़र आ रहा है कि कोरोना के SOPs पे जो इदारे अमल कर रहे थे और जो बच्चे हैं उनमें कोरोना बिल्कुल पाया ही नहीं जाता। ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। तो अगर वाकई कोरोना की वजह से तो फिर तो स्कूल कॉलेजेस खुले होने चाहिए और बाकी सारी सोसाइटी बंद होनी चाहिए। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। स्कूल कॉलेजेस जहाँ पे कोरोना का कोई केस भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से, उसको बंद कर दिया गया है और बाकी सारी की सारी सोसाइटी खुली है। तो इस वजह से हम सरापा एहतजाज हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, मालकान हैं और जिनको हम रेंट दे रहे हैं, बिल्डिंग मालकान हैं, वो सारे सरापा एहतजाज हैं क्योंकि वो बदतरीन जो मुआशी इस्तेसाल है उससे गुजर रहे हैं। इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो स्कूल इंडस्ट्री है, जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, प्राइवेट स्कूल्स ऑफ एजुकेशन की, वो तबाह हो रही है। उनको अपने इस वक्त सर्वाइवल का इशू जो है दरपेश है। तो क्या करे फिर हुकूमत? एक तरफ कोरोना है, एक तरफ आपके इकनॉमिक इशूज हैं, क्या किया जाए? सर ये बात है कि जो ये हुकूमत है, खास तौर पे खान साहब की, इनका ये नारा था कि हम जो तालीम है उसकी अलमबरदार हैं और तालीम को प्रमोट करेंगे। लेकिन जब से इनकी हुकूमत आई है, इनकी हुकूमत छुट्टियों पे मबनी है। मुल्क में कोरोना नहीं, कोई भी वाकया हो जाता है तो ये फौरन ट्वीट करते हैं और छुट्टी कर देते हैं, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि सैकड़ों इदारे बंद हो रहे हैं और टीचर 15 लाख से 20 लाख जो टीचर्स हैं हमारे, वो बेरोजगार हो चुके हैं। और जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, खुदकुशियों पे मजबूर हैं। तो
तालीमी इदारों को बंद करना बार बार, ये इस प्रैक्टिस से जब हम गुजरते हैं तो यकीनन तालीम का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसका ये अंदाजा नहीं कर रहे। सही, इस वक्त दो किस्म की सूरत हाल है जिसका सामना है। एक सूरत हाल यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्टेक के ऊपर आ गया, बच्चों के फ्यूचर की हमने बात करनी है, तालीम की बात करनी है, और दूसरी तरफ मेरे साथ यहाँ पे 1 2 3 4 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में उस्ताज़ कराम है, और मजमूई तौर पे लाखों ऐसे उस्ताज़ हैं जिनका रोजगार इस वक्त स्टेक पर है। अगर फीसें, स्कूल नहीं खुलेंगे, फीसें जमा नहीं होंगी तो तनख्वाहें नहीं जाएंगी तो उस्ताज़ कराम के घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे? ये बहुत बड़ा इशू है। राना अंसर साहब यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, क्या करे फिर हुकूमत भी तो परेशान है। सर देखें, ये पाकिस्तान की तारीख का तालीम के ऊपर बदतरीन फैसला किया गया है। पहले भी 7 महीने पाकिस्तान के तालीमी इदारे बंद रहे हैं, और उसके बाद 2 माह अभी अदारे ओपन करने के बाद दोबारा उन्होंने अदारों को दोबारा बंद करने की कॉल दी है। मैं ये समझता हूँ ये हुकूमत का बदतरीन फैसला है, और ये हमारे मिनिस्टर्स की किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है। ये तालीम दुश्मन पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं, और पाकिस्तान तालीम के मैदान में बहुत पीछे चला गया। अच्छे खासे सियाने मिनिस्टर लगाए हुए हैं। शफकत महमूद साहब को देख लें, आप क्यों हंस रहे हैं यार? मुराद राज साहब को देख लो, वो सियाने नहीं। मैं बताता हूँ, इतने सियाने हैं कि बच्चों को एक कन्फाइन जगह से उठा के पूरे मुल्क में फैला दिया उन्होंने। इतने सियाने हैं, ये कोरोना फैलाने का जरिया बने हैं, कोरोना बंद करने का जरिया बने हैं। मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को खुलेआम छुट्टी देने का मकसद ये है। पहले एक महदूद इलाके में महदूद स्कूल में बच्चे होते थे, अब पूरे मुल्क के हर सैरगाह में, हर जगह पे, हर मार्केट में बच्चे घूम रहे हैं। मुझे बताइए, ये कोरोना फैलाया जा रहा है, ये कम किया जा रहा है? ये उन मिनिस्टर, सियाने मिनिस्टर से सवाल है मेरा, सियाने मिनिस्टर से सवाल है। इस पर तो सिर्फ हम लोग अमल कर रहे थे। अगर देखा जाए जनाब, सिर्फ हमारे तालीमी इदारे जो है ना, पूरे मुल्क में अगर आप जितने भी शोबे लेते हैं, बिल्कुल गवाही देता हूं, यहाँ पर जो हमारे तालीमी इदारे आपने फरमाया फीस पे अमल स्कूलों वाले कर रहे थे, और उन्हीं को ये सजा दी गई है। उन लाखों जो हमारे टीचर्स हैं उनका रोजगार मुतासर हुआ है। इससे स्कूलों से और बहुत सारी इंडस्ट्री वाबस्ता है, स्टेशनर्स हैं, बुक सेलर्स हैं, आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे एक बात बताइए, आप जिस तरह मौजूद हैं, आप कोरोना से नहीं डरते? कोरोना है, किधर है? कोरोना नहीं है सर, कोरोना नहीं है। कोरोना की आड़ में हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है, हमें हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। सबसे ज्यादा फीस पे अमल जो है वो अदारे कर रहे थे, और हमें सबसे पहले बंद किया जाता है, और सबसे आखिर पे हमारी बारी आती है कि अदारे खोल दिए जाए। ये कैसा है? इन्होंने लोगों को रोजगार क्या देना? ये तो लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। कोरोना बिल्कुल है, हमें मजबूर किया गया, हमें वैसे भी मारा जा रहा है। अब इस तरह मार दिया तो ज्यादा बेहतर। हमारे लाखों साहब ऐसे हजारों सैकड़ों जो खुदकुशियां करने पे मजबूर हो रहे हैं इस वक्त, इससे बेहतर हम इस कोरोना से मर जाए। बेहतर है कोरोना से। ये पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान की असातिज़ा की कॉल है। ये असातिज़ा के रिले रुक नहीं सकते, और ये पाकिस्तान के कौम के ममार आज माल रोड की सड़कों पर जलील हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे तालीमी मिनिस्टर्स की वजह से। ये हमारे तालीमी मिनिस्टर जो हैं मुराद राज साहब और जो बाकी मिनिस्टर हैं, इनकी कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के असातिज़ा, कौम के ममार भूखे सड़कों पे चीख रहे हैं, जलील हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हर बंदा घूमते वक्त से इज्जत मांग रहा है। कोई किताजर है तो वो इज्जत मांग रहे हैं, साथ है वो इज्जत मांग रहे हैं, कैंटीन वाले हैं वो इज्जत मांग रहे हैं, रिक्शा वाले इज्जत मांग रहे हैं। आज इन्होंने कोरोना का शोर शराबा किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के चारों सूबों में अपने हुकूमत के और अपोजिशन के दोनों अपने अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अगर बलक गिराई है तो सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा कराम पर, और स्कूल मालकान पर, कॉलेज मालकान पर, अकेडमी मालकान पर। और पाकिस्तान की तारीख में इतना जुल्म, जबर, तशद्दुद, दहशत कभी नहीं हुई जितनी के आज ये लोग दे रहे हैं। और आज का दिन जो है वो हकूक की जंग का दिन है। आज पाकिस्तान भर से लाखों लोग जगह जगह पर एहतजाज कर रहे हैं। आज एक तबका बचा था जो सड़कों पर नहीं था, इमरान खान की हुकूमत की वजह से वो तबका, असातिज़ा का तबका, वो भी आज सड़कों पर आ गया है। वो लोग परेशान हैं। कोरोना की आड़ में मुल्क का मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा है, और यहाँ पर इस हद तक खतरनाक हालात हो चुके हैं कि लोगों ने जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। बेशुमार असातिज़ा कराम
بتائیں گے کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے. اس وقت ایک بریک. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین, اس وقت بات ہو رہی ہے اساتذہ کرام کے حوالے سے اور اپنے بچوں کے حوالے سے. وہ بچے جن کے تعلیم کے مستقبل کے آگے سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے. ہمارے ٹیچرز جو ہیں اس وقت تعلیم بچاؤ مارچ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. لیکن جب ہم حکمرانوں سے بات کرتے ہیں, جب ہم سرکار سے بات کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے, کیا اپنے بچوں کو کورونا کے آگے پھینک دیا جائے, آسان شکار بنا دیا جائے, کیا کیا جائے؟ جی السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جس کو سوشل ڈسٹینسنگ کا نام دیا گیا ہے, میرے خیال میں یہ ایجوکیشنل ڈسٹینسنگ ہے. یہ کتاب اور بچوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا گیا ہے, اور یہ وہ فاصلہ ہے کہ جس کو بہت مشکل سے ہم کم کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ساری جگہوں پر اس ٹائم جتنے بھی پکنک اسپاٹ ہیں وہ سب اوپن ہیں. پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے سیریں کر رہے ہیں. بچے آپ کو باہر گلیوں میں نظر آئیں گے. لیکن تعلیمی ادارے جہاں پر واحد ایک جگہ تھی جہاں پر SOPs کو فالو کیا جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود ان اداروں کو بند کر دیا گیا, صرف یہ کہہ کے کہ ہمارے بچے جو ہمیں عزیز ہیں. میرا سوال گورنمنٹ سے یہ ہے کہ اگر بچوں سے پیار ہے تو یہ کیسا پیار ہے کہ صرف سکولز کے اندر یہ پیار ہے, سڑکوں کے اوپر یہ پیار نظر نہیں آتا, اس کے علاوہ پکنک سپاٹس پر نظر نہیں آتا, پارکس میں نظر نہیں آتا. یہ پیار کی لاجک مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی گورنمنٹ کی. لیکن دوسری طرف اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں, آج کے اخبارات ہی اٹھا کر دیکھیں, 100 سے زائد ہلاکتیں ہیں کورونا سے, اور جس طرح یہ ہر روز کوئی 3000 4000 پیشنٹس نئے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں, تو والدین کے تیار ہو جائیں گے اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنے کے لیے؟ سر والدین تو تیار ہیں, بیکاز اس لیے کہ بچے سارا دن باہر رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو پتا ہے کہ بچوں کے ساتھ SOPs کو پراپر طریقے سے آبزرو کیا جا رہا تھا. سکولز میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پر SOPs فالو ہو رہے تھے. یعنی یہ کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ جہاں بچے آپ یہ محفوظ کہتے ہیں کہ آپ کا اسکول کھول دیا جائے, اگر بالکل کھول دیا جائے, والدین بھیج دیں گے. بہت کم, جو کہ وہ والدین صرف ہوں گے کہ جو کہ اپنی پارٹی لور ہیں, جو کہ عمران خان لور ہیں صرف, اور وہ بائسڈ اپروچ رکھیں گے. وہ بہت کم ریشو ہوگی جو اس طرح سے ادروائز والدین جو ہیں بچوں کو اسکول میں بھیجنا چاہتے ہیں. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان صاحب کو کیا مسئلہ ہوگا؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ صرف جو وہ والدین نہیں بھیجیں گے جو بائسڈ ہوں گے, جو عمران خان لور ہوں گے. عمران خان صاحب کو کیا مسئلہ ہے اگر اسکول کھل جائے؟ وہ بچوں کو بچانے کے لیے نہیں کر رہے. سمجھ نہیں آ رہی. آپ سے یہی پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں وہ مسئلہ ڈسکس کیا جائے. آپ بچوں کے کریکٹرز بالکل ختم کرتے جا رہے ہیں. بچے لکھنا بھول گئے, بچے پینسل پکڑنا بھول گئے ہیں. ہمارے جب بچے اسکول واپس آئے تھے یہ 1 اور 2 منتھس کے لیے, آپ سمجھے ہم نے PG سے سٹارٹ کیا, انہیں دوبارہ سے لکھنا سکھایا, الف کیا ہے بے کیا ہے. گھر پہ بچے نہیں پڑھتے, اور سارا دن بچے کیا کریں گے؟ کتنا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں, کتنا اپنا موبائل یوز کر سکتے ہیں. آپ ان کو بالکل ایک ان کا کریکٹر 0 پہ لا رہے ہیں, صرف جان بچا رہے ہیں, باقی ختم. اور باقی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. انفیکٹ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں عمران خان صاحب ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. گورنمنٹ اسکول جو تھے انہوں نے وداؤٹ سرٹیفکیٹ ایڈمیشن کیے, اور یہ ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ جس طرح سے بھی ہوتا ہے اپنا ٹارگٹ اچیو کریں. لوگوں نے فیسیں بچانے کے لیے پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے اپنے بچے نکالے, گورنمنٹ سیکٹر میں چلے گئے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کرائے کی بلڈنگز ہیں لوگوں کی, ٹیچرز کو سیلریز پے کرنا تھی, اور یہ تمام اخراجات ہیں, لیکن پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اور ابھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو سب لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں دے آر ناٹ ایلینز, یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے, کسی اور سیارے پر نہیں رہتے ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے بچے ہیں, کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ معیشت کے لیے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے انہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, تو کیا جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے یا تعلیم سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کی فیملیز نہیں ہے؟ وہاں جو ملازم کام کرتا ہے, جو گیٹ کیپر ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہے. ہمارے گھر نہیں ہے, ٹیچرز کے گھر نہیں ہے, ہمارے لیے کچھ سوچا گیا؟ دوسروں کو امداد دی گئی, ٹیچرز کو کیا دیا گیا؟ آپ کسٹوڈین کا سوچیں جو ہمارے اسکول سے ریلیٹڈ ہے, ایک اسکول بیگ بیچنے والا, یونیفارم بنانے والا, ہر چیز آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے تو سب کچھ ختم کر دیا, پریس ختم کر دیا, بکس ختم کر دی. کہاں سے ارن کریں گے ہم لوگ؟ اب بھیک مانگنے کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں. ہم لوگ اتنے معزز ہیں, سفید پوش بنا دیا
दिया गया हमें, जो ना मांग सकते हैं ना अपनी तकलीफ किसी से डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए हम लोग घर पे मर जाएं, भूखे मर जाएं टीचर्स। ये इज्जत की जा रही है उस्ताद की, ये उनको ऑनर दिया जा रहा है। माफिया कहा जाता है, यानी तालीम प्राइवेट स्कूल्स को जी माफिया कहा जा रहा है। माफिया होता तो आज यहाँ पर सड़कों पर पार हो रहे होते अगर ये माफिया होता, ठीक है। और सिर्फ ये है कि तालीम को, मेरे ख्याल में तो मुझे लगता है कोई ऐसी साजिश है कि इसके जरिए तालीम की जा रही है, तालीम और उस्ताद खत्म किया जा रहा है, तालीम और उस्ताद खत्म किया जा रहा है। इस वक्त उस्ताद कराम की बेरोजगारी की बात की जा रही है, बहुत बड़ी बात की जा रही है। वाकई ये बात दुरुस्त है? वाकई ये बात दुरुस्त है। अब कोई जो टीचर है, एक फीमेल टीचर है, सिंगल पेरेंट है, घर से निकली है अपने बच्चे पालने के लिए, अब वो क्या करे? सर इसके मैं लेकिन मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात, अब जी छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगी कि इस तालीमी इदारों का असर कहाँ तक गया है। मेरे पास एक खातून आई, उसने कहा कि मैं जो ये यूनिफॉर्म के कोट होते हैं ना, मैं उसके ऊपर बटन लगाती थी और रोजाना का 200-250 रुपया मैं कमा लेती थी। क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए, कोट्स नहीं सेल हुए, लिहाजा मुझे काम मिलना बंद हो गया। आप ये देखिए कि कहाँ तक नीचे। नहीं, मुझे एक बात बताएं, आपका स्कूल है? जी मेरा आपका स्कूल है, आपका भी स्कूल है, आप जॉब करती हैं, बाकी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर स्कूल हैं। जब आप सब एहतजाज करते हैं, आप कहते हैं कि हमें माफिया क्यों कहा जाता है, आम आदमी ये सवाल करता है कि भाई आपने जब फीसें ले ली, आप लोग अपने उस्ताद को तनख्वाह ही नहीं दे रहे। सर किसको, आप मुझे ये बताएं। फीसें तो ले, पेरेंट्स ने यहाँ तक कहा, उन्होंने कहा कि आप फीस माफ नहीं करेंगे तो हम स्कूल छोड़ देंगे। हाँ जी, उन्होंने कहा कि आप किस वजह से फीस ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है कि जी आपका तो जो है फीस 20% को तो वो 100% पे रह गए। यहाँ पर मेजोरिटी वो स्कूल हुए हैं जिनकी सबसे ज्यादा मुतासर वो स्कूल हुए हैं जिनकी फी रेशो जो है 1000 से लेकर 3000 के दरमियान में सबसे ज्यादा। वो तो अंडर डेट है, वो तो बेचारे कर्जा लेके अपनी साख बचा रहे हैं। आप बिलीव करें कि मेरे पास वो स्कूल ओनर्स भी आए हैं कि जिनके अपने घरों में खाने के लिए नहीं है। यूटिलिटी बिल्स और रेंटल बिल्डिंग है जिनकी, वो कहाँ से रेंट देंगे? हमें रेंट माफ किए गए? हमारे स्कूल्स को रेंट माफ नहीं किए गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेंट पे किए और जो नहीं सरवाइव कर सका उसने बिल्डिंग छोड़ दी, उसने स्कूल बंद कर दिया। ये सेकंड वेव के दौरान मेरे ख्याल में हुकूमत का जो स्कूल बंद करने का सबसे बड़ा मुझे वजह नजर आती है वो FATF है। इन्होंने जो बैरूनी इमदाद लेनी है, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। इस वक्त सबको पता है का क्या ताल्लुक भाई स्कूलों के साथ? जो सर बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है, डेंगी का ताल्लुक है। सर इस्लामियात में से जो FATF ने कहे हैं कि सारे टॉपिक्स निकालें, वन बुक एजेंडा लाया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। उसके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया, मैंने पब्लिशर्स की, प्रिंटर्स की बात पहुंचाई आगे तक। वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा इशू है। स्कूलों की बंदिश का एक किताब, एक निसाब के साथ क्या ताल्लुक है? आपको पता है बैरूनी दुनिया जो है आपको हेल्थ के अंदर सपोर्ट करती है या एजुकेशन के अंदर सपोर्ट करती है? एक मरीज जो है जो ज्यादा हाई कर रहा होता है उसको पहले सपोर्ट दी जाती है। इस वक्त इस शोबे को इसलिए हमें कुर्बानी का बकरा दिखाया कि हमारे हाई करें, हमें बाहर की इमदाद मिल जाए, वरना सबका खौफ आपको बताया जाता रहा है। अब मेरे ख्याल में 5% भी खौफ नहीं है। शफकत महमूद साहब, मुराद राज साहब अच्छे खासे समझदार आदमी है, समझदार आदमी है। इस वक्त कर रहे हैं खुदारा दोबारा यू टर्न ना लिया जाए। अगर ये 11 जनवरी की डेट दी गई तो खुदारा यही रहे। हमारी रिक्वेस्ट आज के दिन एहतजाज 11 जनवरी को खोल जाए स्कूल। दादी यहाँ पर लिखा हुआ है क्या ये है नया पाकिस्तान? तो क्या नया पाकिस्तान, अब कोरोना आ गया नया पाकिस्तान में, तो बशीर साहब क्या किया जाए? आप तो लगता है कि इमरान खान साहब से कोई जाती दुश्मनी निकालने के लिए आ गए यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। हमें उनसे बड़ी उम्मीदें थी अच्छा कि पाकिस्तान को कोई नया रुख देंगे, और ये मेरा ख्याल रिवर्स गेयर लग गया है। और किसी भी इदारे में या किसी भी मुल्क के अंदर जो है तालीमी इमरजेंसी, वो खुद ही कहते थे तालीमी इमरजेंसी हम लगाएंगे, लेकिन अब इमरजेंसी जो है वो रिवर्स की तरह हो रही है। सबसे ज्यादा यहाँ मुतासर जो है वो तालीमी इदारे हो रहे हैं। तो क्या करें सर? आप सब लोग यहाँ पे माशाल्लाह टीचर्स हैं, सियाने भी आने लोग हैं, क्या करें? हम अपने बच्चों को कोरोना के आगे झोंक दें अब सिर्फ इसलिए कि आपके कारोबारी इदारे चलते रहें?
असल में कारोबारी इदारों का इशू नहीं है। अच्छा। हमने 6-7 माह जो है वो इसको फेस किया है। अब इस स्टेज पे जब बाजार आप देखें, हर तरफ बाजारों में चहल पहल है, बंदे पे बंदा जो है वो घुसा हुआ है हर जगह जो है। ये नारा आपको बताएगा कि हर जगह जो है वो हंगामा आ रही है, हर जगह जो है वो पुरहजूम है चीजें, और कहीं भी SOP फॉलो नहीं हो रही। सिर्फ तालीमी इदारों के अंदर फॉलो हो रही थी और फिर उन्हें ही बंद कर दिया गया है। तालीमी इदारों के अंदर सिर्फ फॉलो हो रही थी, फिर उन्हें ही बंद कर दिया जाए। तो आप देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर तालीमी इदारे खुल जाएं तो बच्चे महफूज रहेंगे? आप समझते हैं बच्चे महफूज रहेंगे? अच्छा, ये देखिए आपके बच्चे जो है ये गाड़ियों में 30 बच्चे आपके इन गाड़ियों में सफर करते हैं, मैरिज हाल की शादी हालों में जाते हैं। स्कूल के अंदर यहाँ सबसे बड़ा SOPs का ख्याल रखा जाता है, वहाँ बच्चे आप भेज रहे हैं और सोशल डिस्टेंस ही रखी जाती है। फिर हर तरह के जो है वो हिफाजती इक़दामात उठाए जाते हैं। वहाँ आप बच्चे भेजने से जो है इनकारी हैं या आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भेजे जा रहे हैं, पार्कों में भेजे जा रहे हैं, सारा ये पाकिस्तान खुला है, पूरा पाकिस्तान। सिर्फ आपने इदारे बंद कर दिए हैं तो जहाँ सबसे ज्यादा जो है वहाँ पे एहतियात भी की जाती है, सैनिटाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं, SOPs का ख्याल रखा जाता है। यदि सारा वहाँ पे जो है हम सबसे ज्यादा वहाँ ख्याल रखते हैं, उन इदारों को बंद कर दिया गया और जहाँ ख्याल नहीं, पूरा पाकिस्तान खुला है। मैं समझता हूँ कि हमें बच्चों को ऑर्गेनाइज करके उनकी तरबियत करने की जरूरत थी। हमने उनको खौफजदा कर दिया है और ऐसे हालात में वो नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो रहे हैं। बच्चे जो हैं सही, बिल्कुल। लेकिन बच्चे तो नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो रहे हैं यहाँ पर। जितना बच्चों को हमने रेंज किया हुआ है, जितना रेंज किया हुआ है, किसी ने किया हुआ। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो उससे हम आधी बुला रहे हैं, और बच्चों में जिस क्लासरूम में 60 बच्चे बैठते थे, हमने 25 उठाए हुए हैं, और पूरे SOPs के तहत हर बच्चे, हर क्लास। आपका नाम क्या है? आप हर क्लास में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साकिब, प्रिंसिपल गजाली स्कूल फालिया। मुझे एक बात बताइएगा साकिब साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आप अपने कारोबार के लिए बच्चों को खतरे में झोंकना चाहते हैं? आप मुझे ये बता दें, चले आप एक मिनट, इस सवाल का जवाब ये है, आप मुझे ये बता दें पूरे डेटाबेस पे इस वक्त तक जितने देर स्कूल खुले हैं, खुदा न खास्ता कोई ऐसा केस बताएं जो किसी स्कूल में कोई पेशेंट आया हो, किसी स्कूल के किसी बच्चे की डेथ हुई हो। कुछ मेरा स्कूल है 1500 स्ट्रेंथ है, हम एक दिन एक क्लास को बुलाते हैं, एक दिन एक क्लास को बुलाते हैं। कोई केस कोई बच्चों स्कूल में केस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हमारे पास तो कुछ डाटा, आप बताएं डाटा कोई। हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत के अपने एनालिसिस है, जो उन्होंने टेस्ट किया है, उसके मुताबिक हम यहाँ पर यही मौकफ है कि स्कूलों में कोरोना के केसेस नहीं आ रहे, यहाँ पर SOPs पर अमल किया जा रहा है। बिल्कुल, और हमें जिस तरह और मजीद कहेंगे कि आप इसके मुताबिक रहें, हम उसके मुताबिक रह लेंगे। आप ये बताएं कि अगर जितने ये बड़े लोग बैठे हुए हैं, इनको किसी ने पढ़ाया है, किसी इदारे में रहे हैं, स्कूल बंद हो जाएंगे तो तालीम तो खत्म हो जाएगी। बात करेंगे नहीं पता, आप इस वक्त, मैं एज ए प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, पहले मुझे पता होता था कि इस डेट में मेरे बच्चे कितने 90+ पे आएंगे, कितने बच्चे 90 पे आएंगे, कितने बच्चे 80 पे आएंगे। पूरे 7 सेक्शन मेरे 9th के हैं, 8 सेक्शन मेरे 10th के हैं। इस वक्त तक कोई पता नहीं, ना पेरेंट्स को पता है, ना बच्चे को पता है, ना मुझे पता है कि बच्चों ने एग्जाम क्या देना है, क्या उनका रिजल्ट आना है। जब ये बात होगी, बच्चों को कुछ पता नहीं है कि उन्होंने पढ़ना क्या है, उनका सिलेबस क्या है, उन्होंने इम्तिहान कब देना है, उनका रिजल्ट कब आना है और कैसे आना है, कुछ इल्म नहीं है। भाई ये सवाल बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह पर। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आपने तमाम मुकदमा सुन लिया और यहाँ पर इस वक्त जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 नहीं, सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में हमारी ख़वातीन और साज़ाए किराम मौजूद हैं। ये वो ख़वातीन हैं जो हमारे बच्चों को तालीम देती हैं, आपके बच्चों को तालीम देती हैं, और इस वक्त लाहौर की सड़कों पर मुख्तलिफ शहरों से सरापा एहतजाज है। लेकिन दूसरी तरफ आप एक वालदा के तौर पे सोचें, एक माँ के तौर पे सोचें कि बच्चों को क्या
कोरोना की वजह से खतरा नहीं होगा अगर वो स्कूलों में भेजे जाएंगे तो? स्कूल ही वो इस वक्त वही जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा SOPs को फॉलो किया जा रहा है, और स्कूल ही वो वही जगह है जहाँ बच्चों को सबसे ज्यादा उनके टीचर्स एजुकेट कर सकती हैं कि किस तरह से कोरोना से बचा जा सकता है और कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेके वो कोरोना को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर सरकार की हुकूमत क्या पागल है, उसने स्कूल बंद किए हुए हैं? तो हुकूमत क्या पागल है कि उसको दूसरी चीजें नजर नहीं आ रही? बाकी चीजें क्यों खुली हैं? क्या स्कूल बाजार क्यों खुले हैं? मैरिजेस हॉल्स क्यों खुले हैं? पार्क्स क्यों खुले हैं? क्या कोरोना सिर्फ स्कूल्स में है जहाँ पे सबसे ज्यादा SOPs फॉलो किए जा रहे हैं? मॉल्स क्यों खुले हैं? यानी कि आप कहते हैं कि अगर करना है तो फिर पूरा लॉकडाउन किया जाए, जैसे लॉकडाउन जैसे पहले लॉकडाउन था जिसको सपोर्ट भी किया गया, उस तरह से लॉकडाउन हर जगह पे होना चाहिए। आप सब लोग अखबार पढ़ते हैं, आपको पता है कि जो डेथ है वो 100 से ज्यादा हो चुकी हैं रोजाना की बुनियाद पे। तो यही तो हमारा सवाल है कि क्या डेथ सिर्फ स्कूल्स की वजह से हो रही है? अगर आपने लॉकडाउन करना है तो प्रॉपर लॉकडाउन होना चाहिए। अगर स्कूल क्या तालीमी इदारे बंद होने से डेथ्स कम हो रही हैं? क्या कोरोना केसेस कम हो रहे हैं? तो फिर अदारे ही बंद क्यों? बिल्कुल सही। आपका ये कहना है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप हमारे जो वज़राए तालीम है और खासतौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, उनको कोई पैगाम देना चाहें, क्या पैगाम देंगी आप? हमारा पैगाम ये है कि आप एक प्रॉपर तरीके से SOPs की सख्ती करवाएं हर जगह पे। तालीमी इदारे बंद कर देना इस चीज़ का हल नहीं है। तालीमी इदारे जो बंद कर देना है इस चीज़ का हल नहीं है। खोल दें तालीमी इदारे। जी बिल्कुल, तालीमी इदारे खोलने चाहिए, बिल्कुल खोलने चाहिए। यही एक वो जगह है जहाँ पे SOPs बहुत ज़्यादा फॉलो किए जा रहे हैं और इसी चीज़ को बंद किया जा रहा है। और अगर आप देखें कि जो डेथ रेट है वो स्टूडेंट्स में या बच्चों की जो एज है उसके अंदर ज़्यादा नहीं है। और चल रहे हैं, तमाम बाजार सही चल रहे हैं, तमाम मार्केटें ठीक चल रही हैं, लेकिन हमारे इदारे क्यों बंद किए गए हैं? SOPs पे भी अमल हो रहा है, स्टूडेंट्स को भी अच्छे तरीके से हम गाइडेंस दे रहे हैं, हर उनको स्कूल बंद करने से कोई एक तबका मुतासिर नहीं हो रहा, इससे बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। आपको पता है मतलब पब्लिशर्स और स्टेशनरी मार्केट्स ईच एंड एवरीथिंग जितने भी हैं, रिक्शे वाले, बस ड्राइवर जो हैं, सब लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सोल्यूशन नहीं है। SOPs के साथ जैसे पहले स्कूल्स ओपन थे उसी तरह से दोबारा ओपन होने चाहिए ताकि हमारी पेरेंट्स इस कदर परेशान है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है अपने बच्चों को लेके कि उनकी तालीम का इतना हर्ज हो रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसका नोटिस लें और जिस तरह से पहले SOPs पे अमल करते हुए स्कूल्स ओपन थे, डे आफ्टर डे हम बच्चों को बुला रहे थे, उस तरह इनको दोबारा से बुलाना चाहिए ताकि बच्चों की जो तालीम का तसलसल है वो ना खराब हो, बच्चे कंटिन्यूस जो है वो अपनी एजुकेशन को नहीं। आपका ख्याल ये है, आप ये समझती हैं कि अगर स्कूल खुल जाएंगे तो क्या वालिदैन अपने बच्चों को स्कूलों में भेज देंगे? जरूर भेजेंगे, क्योंकि जब सब कुछ खुला भेजेंगे। वालिदैन भी खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में भेजें, जैसे इन्होंने स्कूल बंद किए, बच्चों को भेजेंगे, इंशाल्लाह भेजेंगे, सर भेज रहे हैं। आप पहुंचाएं हुकूमत तक हमारी आवाज, उनको बताएं कि हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं और वो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं। माँ बाप को उन्होंने बाउंड किया हुआ इस बात के लिए, ये लाजमी है कि उनको भेजें स्कूलों में। स्कूल आएंगे, हमारे SOPs के साथ हम पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ ज्यादा इस चीज का ख्याल रखा जा रहा है। ये कोरोना सिर्फ स्कूल में ही है, स्कूल में है और किसी जगह पर नहीं है। अगर आप खुद देख लें, बाजार ओपन हुए हैं, स्कूल में ही सिर्फ कोरोना है। और ये तो स्कूल में बच्चे जाते हैं, माँ बाप उनको सैर के लिए ले जाते हैं, वहाँ पे भी तो कोरोना है कि नहीं है? अगर है तो फिर हर जगह बंद करे ना, लेकिन हर जगह बंद नहीं है। सिर्फ स्कूल बंद है। स्कूल क्यों बंद है? स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। मुझे ये लगता है कि आप लोग अपने कारोबार के लिए स्कूल खुलवाने के लिए आ गए हैं, बच्चों को खतरे में डालने के लिए आ गए हैं। खतरे में बाकी सारे बाकी जगह बच्चों को क्यों लेके जाते हैं? कारोबार की बात है। कारोबार किसका नहीं है? कपड़े का नहीं चल रहा है, रोटी का नहीं चल रहा है, खाने का नहीं चल रहा है, किसका नहीं चल रहा? हर चीज चल रही है। वो कारोबार नहीं है, वो कारोबार नहीं है। सवाल है मेरा, वो कारोबार नहीं है। SOPs के स्कूलों में अमल हो रहा है। हमने पूरे 2 माह काम किया स्कूलों में, SOPs के हवाले से काम किया, हर तरह की हमने रिक्वायरमेंट्स पूरी की, महफूज से बच्चे, लेकिन फिर बंद कर दिया गया। आपकी हर चीज खुली हुई है, हर चीज खुली हुई है, हर मार्केट खुली हुई है। क्या वो कारोबार नहीं है? कपड़ों की दुकान पे चले जाए, आप इस सिनेमा से चले जाए। कारोबार के लिए आए मैंने यहाँ पर, हर बंदा अपने कारोबार के लिए आता है कि हमें पेट नहीं लगा हुआ। हमें प्राइवेट सेक्टर्स को बोले हम घरों में बैठते हमें सैलरीज दे दें, उन्हें बोले मैं घर बैठते सैलरीज दे, हम तो ऑनलाइन स्टडीज करवा रहे हैं। ये क्या बात है? स्कूल में मुकम्मल तौर पे SOPs फॉलो करते हैं हम लोग। स्ट्रेंथ कम होती है, प्राइवेट सेक्टर में स्ट्रेंथ कम है, SOPs का ख्याल रखा जाता है। लेकिन बच्चे वैसे भी गलियों बाजारों में घूमते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो जब SOPs फॉलो हो रही हैं और बच्चे फिर स्कूल क्यों नहीं आ सकते? ये कि 10 by 10 हम लोग पेरेंट्स ये
تھنکنگ چینج کریں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ کاروبار ہے. کاروبار ایجوکیشن کبھی بھی کاروبار نہیں ہوتا. کاروبار تو مارکیٹس میں ہوتے ہیں. یہ اس چیز کو آپ کر رہے ہو. کیا کر رہے ہوتے ہیں جی ہم میڈیا والے؟ کاروبار تو چل رہے ہیں. ہاں جی کاروبار تو چل رہے ہیں. لوگ فیس پے کر رہے ہیں, ان کو مل رہی ہے, وہ کاروبار چل رہے ہیں. کاروبار چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے. لیکن آپ میں سے بچوں کے لیے آئے ہیں کہ بچوں کو اسکول بھیجا جانا چاہیے. لیکن آپ کے جو اسکول والے ہیں وہ آگے ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں دے رہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا. ہاں جی اسکول کھلے گا تو ہمیں سیلری ملے گی نا. ہاں جی یہی تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسکول کھلے, اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے بھی اسکول آئے, ہمیں بھی سیلریز ملے, ہمارا بھی سرکل چلے. سر ایک میری بات سنیں, فیمیل یہاں پہ زیادہ تر آپ کی پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں اور ماشاءاللہ وہ گھر بھی چلاتی ہے. کون ہے ان کو دیکھنے والا یہاں پر, آپ نے بتائیں ذرا. کوئی بھی نہیں دیکھتا یہاں پہ فیمیل کو. لیکن یہاں پہ یہ چیز آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا کہ اسٹوڈنٹس چوری چھپے جاتے ہیں, وہ صرف ان سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کہاں جا رہے ہیں, ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے پاس کچھ اسٹوڈنٹس آئی, انہوں نے مجھے یہ بولا کہ میم اس طریقے سے وہ ریڈ ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی پولیس والے آتے ہیں, وہ آگے ہمیں پریشان کرتے ہیں, تو کیوں نہ ہو کہ ہمیں رات کا کوئی ٹائم دے دیں, 9-10 بجے کا ٹائم دے دیں, ہم رات کے ٹائم آئیں گے, ہمیں آگے ہمیں لیکچر. جی پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. جی آنا چاہتے ہیں, اور وہ یہ جی بالکل آنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں. مجھے آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس طرح آنا چاہ رہے ہیں جس طرح وہ کوئی جوا کھیلنے جا رہے ہیں. چناؤ ٹھیک نہیں ہے, جوا کھیلنے کو آئیں گے, ہم ہر وقت ان کو پڑھانا چاہتے ہیں. آپ باقی ٹیچر ہیں, ڈیفینیٹلی آئی ایم اے ٹیچر. اپنا تھوڑا سا نا آئی کیو لیول تھوڑا سا بڑھا لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح خفیہ طور پہ جا رہے ہیں کہ جس طرح کوئی جرم کرنا چاہ رہے ہیں. میں بتا رہی ہوں نا کہ پاکستان جیسے مطلب کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر انہوں نے ایلیگیشنز لگا دی ہوئی ہے کہ جیسے وہ کوئی چور ہے, وہ کوئی ڈاکو ہے, کسی میں یہی بات تھوڑا سا میں یہی بات کر رہا تھا. تو کھول ہی نہیں رہے نا, ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں پرمیشن دی جائے, بچوں کو لیگلی پڑھائیں. ناظرین, اس وقت نہ صرف اساتذہ کرام بلکہ یہاں پر پرنٹرز اور پبلشرز بھی موجود ہیں جو بات کر رہے ہیں کتاب کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے. اور اس وقت اساتذہ اور تمام کاروباری طبقات, پبلشرز اس وقت پریشان ہیں شدید. تو کیا کرے حکومت کرونا سے کے خطرے کے باوجود اسکول کھول دے؟ نجم صاحب, یہ کرونا صرف سکولوں پہ لاگو ہوتا ہے, یہ کرونا کسی جگہ پہ لاگو نہیں ہوتا. تمام پاکستان کے کاروبار کھلے ہیں, مدرسے کھلے ہیں. یہ کہتے ہیں مدرسوں کے بچوں کو ہم اس لیے آنے دیتے ہیں, وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں. ہمارا استاد مرنے پہ آ گیا, ہمارا پبلشر مرنے پہ آ گیا, ہماری کتابوں کی دکانیں برباد ہو گئی, ہمارے پرنٹنگ پریس برباد ہو گئے. یہ صرف پی ڈی ایم کرونا ہے. یہ پی ڈی ایم کو اپنا روکنے کے لیے آپ مجھے بتائیں پورے پاکستان میں اسکولوں کے علاوہ کوئی چیز بند ہے؟ ان کے لیے سب سے غیر اہم تعلیم ہے. ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ کے بیکار ہو گئے ہیں, ہمارے سفید پوش استاد مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ہم اس کو بڑے اپنا امیدوں کے ساتھ لے کے آئے تھے, لیکن ان کا بھی حال وہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کو ہم اس لیے بند نہیں کرتے کہ وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. آج ہم ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم بھی سڑکوں پہ آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے اسکول کھلوا کے دیں گے. اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ اپنے سیاسی عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو برباد کر دیں, ہمیں سڑکوں پہ لے آئیں, اور ہم انشاءاللہ اپنے اسکولوں کو کھلوا کے دم لیں گے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر وزیر اعظم عمران خان کی بات کی جائے, شفقت محمود کی بات کی جائے, مراد راز کی بات کی جائے, مجھے اچھے خاصے سیانے بیانے لوگ لگتے ہیں, وہ ٹھیک فیصلہ. سردی یہ سارے وزیر سیانے ہوتے ہیں, جب یہ حکومت میں آتے ہیں یہ ایلین ہو جاتے ہیں. یہ اس کے بعد ان کو گراؤنڈ ریالٹی نہیں سمجھ آتی. ان کو نہیں پتا کہ غریب کا چولہا کیسے چلتا ہے. ایک سکول کے ساتھ کتاب چلتی ہے, پینسل چلتی ہے, کنٹین چلتی ہے, ویگن والا چلتا ہے, استاد کا گھر چلتا ہے. ہمارے سفید وہ استاد 2-5-10 ہزار روپے سیلری پہ کام کرنے والے مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. یہ شفقت محمود صاحب آپ کے بالکل سیانے ہوں گے, عمران خان صاحب سیانے ہوں گے, مراد راز صاحب سیانے ہوں گے, لیکن کہاں پہ ہے وہ مدینے کی ریاست؟ کسی نے پوچھا آ کے وہ جو 2-3 ہزار روپے لوگوں کو دیا تھا, کسی استاد کو 1 روپیہ بھی لا کے دیا انہوں نے؟ اس وقت اساتذہ بھی بے روزگار ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کینٹین والے بھی بے روزگار ہیں. وہ لوگ جو ایک چلاتے تھے, پک اپ چلاتے تھے, ان کا روزگار بھی تباہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کریں سرکار کیا کرے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسکول کھولا جائے اور اسکول والوں کو سبسڈی دی جائے اور قرض حسنہ ان کو دیا جائے, اور ایس او پی صرف اسکول میں ہی فالو کیے جا رہے ہیں, اور کسی بھی جگہ میں ایس او پی اس طریقے سے فالو نہیں ہو رہے جو کہ صرف اسکول
स्कूल में हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर स्कूल खोले और जो पब्लिशिंग। लेकिन एक बात बताएं, इस वक्त कोरोना भी तो फैलता चला जा रहा है ना? जी बिल्कुल, ये पीडीएम कोरोना है, आप सबको समझ आ रही है। आपने कहा शफकत महमूद अक्लमंद है, इमरान खान बहुत अक्लमंद है, उन्होंने जो ये पीडीएम का ड्रामा इसको निकाला हुआ है। यही बच्चे हमारे पार्कों में जा रहे हैं, कई पार्क में पाबंदी नहीं है कि बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन स्कूल बंद करवा रहे हैं। ये पीडीएम कोरोना है और हमें भी समझ आ रही है, पूरे पाकिस्तान को समझ आ रही है कि ये कोरोना की वजह से सिर्फ अपोजिशन को वापस धकेल रहे हैं। सही सही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंटर्स, पब्लिशर्स, उनकी बड़ी तादाद भी मौजूद हो। बहाल करो कारोबार को, बहाल करो कारोबार को, बहाल करो कारोबार को, रोजगार को बहाल करो। तो बहाल नहीं है इस वक्त? नहीं सर, हम मर गए हैं, हमें रोटी ही नहीं मिल रही, हमारे चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, हम कहाँ जाए, किससे फरियाद करें? ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, ये इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि उनकी राय किस जुल्म से रही है। ये कारोबारों को खोले खुदारा, हमारे बच्चे भूखे तरस रहे हैं घरों में। हम किस जाके चीफ जस्टिस से अपील करते हैं इस बात का एक्शन लिया जाए। हमारे भी चीफ से अपील करते हैं कि हमारे इन बच्चों को देखा जाए, हमारे रोजगार को देखा जाए, जो निज़ाम तालीम बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट को देखा जाए कि जो स्टूडेंट रट्टा सिस्टम पे आ जाएंगे, नॉलेज बेस खत्म हो जाएगी, क्रिएटेशन बेस खत्म हो जाएगी, उनके सोचने सलाहियत खत्म हो जाएगी। ये चीज़ निज़ाम तालीम जो लाना चाह रहे हैं, इससे जो सिर्फ ना स्टूडेंट का, टीचर्स का, बुक बाइंडर्स का, प्रेस वालों का, दफ्तरी खानों का, कितने लाखों का, 3 से 5 लाख बंदा बेरोजगार इस पॉलिसी से हो रहा है। पॉलिसियाँ वो होती हैं, अच्छे हुक्मरान वो होते हैं जो कि आके अवाम की फलाह के लिए काम करते हैं, उनकी रोटी रोजी के लिए काम करते हैं। वो हुक्मरान, वो लीडर गिने जाते हैं, ना कि ये जो आके हमारे पेटों पर, हमारे चूल्हों पर आकर जो सा उनको ठंडा कर दे और हमें खुदकुशी पर मजबूर, इस तरह सड़कों पर आने पर मजबूर कर दे। ये हुक्मरान नहीं कहलाते, ये लीडर नहीं कहलाते। मदीना की रियासत का नारा है इनका, मदीना की रियासत में कोई गरीब भूखा नहीं सोता था। आज हमारे कारोबारों में, हमारे घरों में फाका कशी के आलम आ गए हैं। ये बराह मेहरबानी तमाम पाकिस्तान के जितने भी बड़े अदारे हैं, उन सब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, मोदवाना रिक्वेस्ट है, ये सिंगल बुक वाली पॉलिसी, ये सिंगल बुक वाली पॉलिसी को बंद किया जाए, फिलहाल बंद किया जाए, तालीमी इदारे खोले जाएं, तालीमी इदारे खोले जाए, सिंगल और सिंगल जो है वो यही परेशानी है जी। ये सब लोग जो है अपने कारोबार से, अपने रोजगार से परेशान है यहाँ पर। और यहाँ पर जी, हम प्रेस में मुलाजमत करते हैं जी हाँ, 23 मार्च के लॉकडाउन के बाद आज तक हमने काम नहीं किया। वो मालिक हम मालिक को कमा के नहीं देगा, हमें कहाँ से तनख्वाह दें? सही ज़ाहिर है, हम बेरोजगार हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं, एक प्रेस के मशीन का पहिया नहीं चला, नहीं चला। ये स्कूल खुलेंगे, बच्चे किताबें लेंगे, कापियां लेंगे, हमारा रोजगार चलेगा। तो कैसे हम किधर से पैसे लेंगे? नाम क्या आपका? जहांगीर मेरा नाम। जहांगीर, कैसे घर कैसे चल रहा है फिर आपका? बस अल्लाह की सबूत से चल रहा है, अल्लाह मालिक है, लेकिन ये लोग सोचते नहीं है। मुश्किल होगी बहुत मुश्किल है, गुजारा नहीं हो रहा भाईजान। सरकार हमें हमारी कंपनी से 40 बंदे लोग फारग कर दिए। ये तो खान साहब का जो नारा था ना कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, ये उल्टा जो है ना 70 लाख अफराद को बेरोजगार करने जा रहे हैं। जी, ये जो पॉलिसी ला रहे हैं ना किताबों की, इसमें आपको मैं बताऊं कि ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। ये इतने 70 लाख लोग इसके साथ जुड़े हुए थे जो आज बेरोजगार हो जाएंगे, वो सड़कों पे आ जाएंगे, खुदकुशियां करेंगे। इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो सिर्फ स्कूलों तक महदूद नहीं है, उसासा तक महदूद नहीं है। उसासा का अलमिया आपने सुन लिया, परेशानी आपने सुन ली, वो बेरोजगार हैं, वो परेशान है, बच्चों का मुस्तकबिल एक तरफ से स्टेक पर है और दूसरी तरफ इससे जुड़े हुए 1, 2, 3, 4 नहीं 20 कारोबार हैं जो इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं। घरों में कुछ भी अपनी एक जिद के लिए यकसा नसाब के लिए लाखों लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं और अपना हुकूमत अपना इतना बड़ा नुकसान कर रही है। सिर्फ एक जिद है उनकी, जिद है जी, हुकूमत गौर कीजिए, जनाबे इमरान खान गौर कीजिए, जनाबे शफकत महमूद गौर कीजिए।
جناب مراد راز غور کیجئے، یہ آپ کے ووٹر، آپ کے سپورٹر، آپ کی رعایا ہے، اس وقت شدید پریشان ہے، شدید پریشان ہے. ان کے مسائل پر غور کیجئے اور ان کے مسائل کو حل کیجئے. اسی امید کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ کہ آپ بات سنیں گے. اللہ حافظ.